नमस्कार प्यारे बच्चों। आदर्श एग्रीकल्चर परिवार में अब सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ मस्त होंगे ही, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैथ की क्लास आपकी रहेगी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस होंगे घात, घातांक और करनी से। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है, ठीक है। चलिए पहले आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। बताया जाए। क्वेश्चन दिया है 128, ये होल पावर में लगा हुआ है माइनस का 1/7। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, 128 के आप फैक्टर करिए। 2 से काटिए 6, 4, फिर 2 से काटिए 3, 2, फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटिए 8, फिर 2 से काटिए 4, और फिर 2 से काटिए 2, फिर 2 से काटिए 1। तो आप पाएंगे बेटा कि यहाँ पर हम जब फैक्टर कर रहे हैं, इसके तो फैक्टर कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फैक्टर मिल रहे हैं बेटा। तो इस 7 फैक्टर का मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और पूरे की पावर बेटा माइनस का 1/7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घात के ऊपर अगर घात लगी होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो गुणा में घाते हैं, अगर कोई कट रही है तो उसको काट देंगे। अब ये देखिए बचेगा क्या, बचेगा 2 की पावर -1 बचेगा। और बेटा किसी की भी पावर अगर माइनस में लिखा है, जैसे a टू दी पावर -1 है, तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। मतलब अपॉन में लिखने पर इसकी पावर कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम बेटा लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पावर -1 है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 की पावर 1, और 1 लिखा नहीं जाता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/2। उम्मीद करते हैं बात समझ में आएगा युवा बच्चों को। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। पहले आप 64 को क्या लिखेंगे, 64 के आप फैक्टर करिए। तो 64 के बेटा फैक्टर होंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 2 बार, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2। यानी कितने फैक्टर बने बेटा, 6 फैक्टर बने। कितने फैक्टर बने, 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 64 के 6 बने और 1000 के 3 बनेंगे, क्योंकि 3 जीरो हैं। तो यहाँ पर 1000 के अगर हम लिखेंगे फैक्टर करेंगे, तो बेटा यहाँ पर 1000 के 10 से काटिए तो बड़े आसानी से आप 100, और यहाँ 10 से काटेंगे बेटा तो फिर से एक बार जाएगा, 10 जाम 100, और फिर एक बार जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसको भी कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। तो 64 को बेटा हम लोग लिखेंगे 4 की पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64। तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 ऊपर लिख सकते हैं, और बेटा नीचे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और पूरे की पावर माइनस का 2/3 लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए अलग अलग पावर लगी है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, 4/10 की पावर 3, और पूरे की पावर बेटा कितना, पूरे की पावर बेटा हम लोग लगेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2/3। अब देखिए इसको कैंसिल आउट जब करेंगे तो हो जाएगा 4/10 की पूरे की पावर, घात के ऊपर बेटा घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, माइनस का 2/3। 3 से बेटा 3 कट जाएगा। अब ये -2 है, -2 को मैंने बताया था कि प्लस करने के लिए हम इनको रिवर्स कर लेंगे। तो जब रिवर्स करेंगे बेटा तो 10/4 की पावर हो जाएगा कितना, 2। तो बेटा इसको लिख सकते हैं आप 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, और 4 से अगर आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 25/4। 4 25 आम 100, 4 चौको 16। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का बेटा कितना, 25/4। उम्मीद करते हैं बात सारे बच्चों को हमारे समझ में आई होगी। चलें आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे। यहाँ भी बेटा पावर जो आपको दी गई हो, किस में दी गई है, माइनस में दी गई है। तो माइनस में दी गई तो हम इसको प्लस करने के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जब इसको रिवर्स करेंगे बेटा तो हो जाएगा 27 की पावर 2/3, प्लस का हो जाएगा बेटा 2/3। अब बच्चे बताएं 27 को क्या लिख सकते हो। 27 को हम लिख सकते हैं, जब इसके हम फैक्टर करेंगे बेटा 27 के, तो 27 के बेटा फैक्टर होंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। मतलब हम 27 को बेटे लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और पूरे की पावर बेटा 2/3। और पुनः यहाँ पर जब घात के ऊपर बेटा घात होती है तो घातों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगा 3 × 2/3। बोलो भाई। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आ जाएगा 3 की पावर 2, जिसका मतलब क्या होता है बेटा 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9। बात समझ में आ रही होगी भाई। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगला आपके स्क्रीन पर है, और आंसर करेंगे। आंसर करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा दिया गया है, कह रहा है 64/27। अगेन आप देख रहे हैं बोर्ड में
कि जो पावर बेटा लगाई गई, ये पावर किस में लगाई गई, ये माइनस में लगाई गई, और किसी की भी पावर अगर माइनस में है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो उसकी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 27/64 की पावर कैसी हो जाएगी, प्लस में। 27/64 इसकी घात को अब माइनस की बजाय क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2/3। बोले बेटा। अब बताइए जरा 27 को फिर से हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 27 के जब आप फैक्टर करेंगे बेटा तो 3 × 27 और 3 से पुनः काटेंगे तो 3 बार, और 3 से फिर काटेंगे तो 1 बार। उसी प्रकार बेटा 64 को भी अगर आप ऐसा लिखना चाहें कि पावर 3 बनाए तो हम इसको 64 को 4 के टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे बेटा, 4 16 चौको 64, फिर 4 से भाग लगाओगे 4 बार, फिर 4 से भाग लगाओगे बेटा 1 बार। क्लियर हुआ। अब बेटा बताइए क्या हम इसको 3 की पावर 3/4 की पावर 4 लिख सकते, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो भाई। 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं बेटा। अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर पावर इसकी फिर क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगी 2/3। और सारे बच्चे जानते हैं कि जब घात सेम लगी हो तो हम एक साथ घात लगा सकते हैं, 3/4 की पावर पूरे की कितना 3, और ऊपर इसके घात लग जाएगी 2/3। अब बेटा घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, मतलब 3/4 की पावर 3 × 2/3। तो भैया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 3/4 की पावर 2। अब जरा स्क्वायर करिए भाई, क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 4 कवर करिए तो क्या आएगा बेटा 16। तो 9/16 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। 4 नंबर क्वेश्चन तक आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। अब करनी पर सवाल शुरू हुआ। अभी तक हम लोग घात पर क्वेश्चन कर रहे थे, पावर पर कर रहे थे। अब क्वेश्चन हमारा करनी पर आया है, दिया गया है √a इंटू, ये बेटा जो 4 लिखा है ये रूट के बाहर नहीं है, ये करनी में ही है 4, इसको बोलते हैं करनी में 4, या फिर कह सकते हो बाय क्वाड्रेटिक रूट। जैसे रूट होता है वैसे क्यूब रूट होता है, वैसे ही बाय क्वाड्रेटिक रूट है। ध्यान दें बेटा, अगर √k लिखा है तो इसका मतलब होता है k की पावर 1/2, क्योंकि जब रूट में कुछ भी नहीं होता तो उसकी करनी 2 मानी जाती है। लेकिन अगर क्यूबिक रूट ऐसे लिखा है k तो इसका मतलब होता है बेटा, k की पावर 1/3। समझ पा रहे हैं। ऐसे अगर बाय क्वाड्रेटिक रूट k लिखा हो तो इसका मतलब होता है बेटा k की पावर 1/4। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर रूट में ऐसे लिखा है अंदर a है और बाहर बेस में b है तो इसका मतलब बेटा होता है k की पावर a/b। बोलो समझ में आई बात इतनी। तो यहां पर बेटा √a का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2 इंटू, बेटा यहाँ पर पावर 4 है तो a की पावर 1/4। और आपने एक यहाँ पर पार्ट पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो, बेटा क्या बेस अगर सेम हो तो घातें गुणा में जोड़ दी जाती हैं और भाग में घटा दी जाती हैं। तो यहाँ पर बेटा a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा a की पावर 1/2 प्लस 1/4। बेटा इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4, एलसीएम 4 होगा, 2 से भाग लगाएंगे 2 बार और 4 से भाग लगाएंगे 1 बार। तो ये आ जाएगा बेटा a की पावर 3/4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा a की पावर 3/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा यहाँ पर देखिए, जब ये आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब बेटा घातें कैसी हों, जब बेटा यहाँ पर आधार बराबर हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बेटा यहाँ x की पावर आप लिख सकते हो, a का अंदर गुणा करिए ab माइनस AC, और बेटा इस x की पावर लिख सकते हैं बेटा BC माइनस BA, और इसी प्रकार बेटा इस x की पावर लिख सकते हैं CA माइनस BC। अब बेटा यहाँ पर देखिए सब जगह गुणा लगे होने की वजह से आधार बराबर हैं तो घातों को बेटे जोड़ लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा x की पावर AB माइनस AC प्लस बेटा BC माइनस BA प्लस बेटा CA माइनस BC। अब बेटा ध्यान दीजिए, BC प्लस का BC माइनस का कैंसिल हो गया, AB प्लस का बेटा AB माइनस का कैंसिल हो गया, बेटा AC माइनस का बेटा AC प्लस का कैंसिल हो गया। तो x की पावर 0, बेटा किसी की भी पावर 0, अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर 0 है
तो बेटा उसका मान हमेशा कितना होता है, उसका मान हमेशा बेटा 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान बेटा क्या आएगा, इसका मान हो जाएगा x की पावर 0 का मान कितना आ जाएगा 1। क्लियर हुआ बेटा, x की पावर 0 का मान बेटा 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, पढ़ें आगे। क्वेश्चन अगला बेटा 7 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अभी तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया है बेटा 8 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट 8 है बेटा। ये क्यूबिक रूट है, यानी कि ये रूट के अंदर है बेटा, रूट के अंदर है, ठीक है। तो क्यूबिक रूट 8 का मान कैसे निकालेंगे, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था कि क्यूबिक रूट 8 को हम 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको तो हम पहले लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। और बेटा 8 के अगर हम फैक्टर करें तो 8 के फैक्टर होंगे 2 4 जा 8 बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की घात 3 की पावर बेटा 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी इतने की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इतने की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी, 2। तो इतने की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी और इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है 8 को। तो बेटा जब 8 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटे क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। क्लियर होगा ये बात बेटा कि नहीं हुई, पक्का, बड़े सारे बच्चों को यहाँ तक आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, बोर्ड पर दिया गया है, प्रयास करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। ब्रैकेट को जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ बताया जा चुका है कि अगर आधार बराबर हों a की पावर m अपॉन a की पावर n, आधार बराबर हों तो भाग होने की दशा में बेटा उनकी घातों को घटा दिया जाता है। घातों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर बेटा इनकी घातों को आप माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर बेटा ये बन जाएगा x की पावर a माइनस b, और पावर में बेटा इसके क्या रहेगा, जो पावर लगी हुई वही लगा देंगे 1 अपॉन ए बी इंटू यहाँ बेटा क्या बन जाएगा x की पावर b माइनस सी, और बेटा पूरे की पावर लिखी है 1 अपॉन बी सी, तो 1 अपॉन बी सी लिख देंगे। यहाँ बेटा थर्ड वाले में x की पावर c माइनस ए, और बेटे पूरे की पावर 1 अपॉन सी ए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर घात के ऊपर बेटा घात होगी तो घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ बेटा x की पावर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी बेटा, इंटू यहाँ बेटा x की पावर हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी सी बेटा, यहाँ पर x की पावर हो जाएगा c माइनस a अपॉन सी ए बेटा, राइट बेटा। अब सभी के देखिए आधार कैसे हैं, सभी के आधार बेटा बराबर हैं, सभी के आधार कैसे हैं, सभी के आधार बेटा बराबर हैं। और जब सभी के आधार बराबर होंगे बेटा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सभी को क्या करेंगे, सभी की घातों को जोड़ लेंगे। ये बेटा बन जाएगा x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बेटा b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस बेटा c माइनस a अपॉन सी ए। अब देखिए सभी का एलसीएम ले लो, तो x की पावर में एलसीएम बेटा आएगा a b c। क्लियर बेटा, a b और c, a b से भाग लगाएंगे तो c बचेगा बेटा, और c का गुणा किससे कराएंगे, a माइनस b से, ये हो जाएगा सी ए माइनस बी सी। इसी प्रकार बी सी से जब डिवाइड कराएंगे तो a बचेगा बेटा, a का मल्टीप्लाई कराइए तो आ जाएगा प्लस का ए बी माइनस सी ए या ए सी, और सी ए से जब भाग लगाएंगे बेटा तो b बचेगा, b का मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो हो जाएगा प्लस का बी सी माइनस बी ए। अब देखिए बेटा कुछ पार्ट इसके कट रहे होंगे, कौन कौन से पार्ट इसके कट रहे हैं देखिए ध्यान दें। तो बेटा ए बी से ए बी कट जाएगा, प्लस माइनस है, बी सी प्लस का माइनस का बी सी से कट जाएगा, सी ए प्लस का माइनस के सी ए से कट जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आंसर आएगा x की पावर 0 अपान ए बी सी, यानी रिजल्ट आएगा x की पावर 0। और बेटा आप जानते हो जिसकी घात 0 होती है उसका मान बेटा 1 होता है। क्लियर, चलें आगे बढ़ें। यहाँ तक बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, हमारे यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आपके सामने दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपने पढ़ा है कि रूट का मतलब होता है 3 की पावर बेटा 1/2, और पूरे की पावर कितना लगा है बेटा x प्लस 5, राइट। यहाँ बेटा 3 की पावर, ये करनी में ही है बेटा, ये करनी में है, तो 3 की पावर बेटा 1/3, और बेटा पूरे की पावर क्या है 2x प्लस 5 बेटा। हमें सबसे पहला काम ये करना होता है बेटा दोनों पक्षों का बेस बराबर करना होता है। अगर दोनों पक्षों को हम लोग आधार बराबर कर लेते हैं तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। और अगर घात बराबर होंगे तो हम लोग आधारों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनके आधार बराबर करेंगे, तो बेटा घात के ऊपर घात लगी होने पर घातों का गुणा हो जाता है।
तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, गुणा करने पर बेटा 2 नीचे चला जाएगा, और बराबर में बेटा दिया गया है 3 की पावर, यहाँ पर जब गुणा करोगे तो बेटा तो हो जाएगा 2x प्लस 5/3। अब आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ आधार बेटे बराबर हो गए। आधार बराबर हो गए तो क्या कर देंगे, घातों की तुलना क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना कर देंगे बेटा। तो घातों की तुलना करोगे तो क्या आएगा बेटा, x प्लस 5/2 बराबर बेटा 2x प्लस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का गुणा तो बेटा यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 3 बजे 15 बराबर 2 दूनी 4x प्लस 2 पंचे 10। बेटा 3x को उधर ले जाओ, 10 को इधर लाओ तो 15 में 10 घट जाएगा, और उधर 4x में बेटा 3x घट जाएगा, तो x का मान बेटा आ जाएगा 15 में 10 घटाइए क्या आ जाएगा 5। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा 5। समझ आया, समझ आया बच्चों। बढ़ा जाए आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का दिया गया है आपके सामने, देखिए का मान क्या होगा। बहुत सारे रूट लगाए गए हैं और यहाँ पर बेटा फुल स्टॉप लगा हुआ है, ध्यान रखिए यहाँ पर बेटा फुल स्टॉप लगा है, ठीक है, नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है, ठीक है, नॉन स्टॉप नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, जितने रूट लगे हों, देखो इसका तरीका समझो, जितने भी रूट लगे हों, यानी कि आप यहाँ पर जितने भी रूट लगे हैं, जैसे यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 रूट लगे हैं, तो पहले तो जो संख्या लिखी है ए उसको रख लो। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है ए, फिर अंडर रूट ए, और फिर बेटा अंडर रूट ए, फिर बेटा अंडर रूट ए, और पुनः अंडर रूट ए। इसके बाद बेटा फुल स्टॉप लगाए। तो 5 बार रूट लगाया गया, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो अंदर संख्या लिखी बेटा उसको लिख लीजिए, और ऐसे इसके ऊपर भिन्न लिखना है। 2 की पावर लगाइए जितने रूट लगे हों, 5 रूट लगे हैं, 2 की घात 5 लगाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 पूरा का पूरा यहाँ लिख दीजिए ऐसे 32। और 32 लिखने के बाद में बेटा 32 लिखने के बाद एक कम करके ऊपर लिख दीजिए। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी रूट लगे हों उतने 2 की घात लगाया करो, जितने बेटा रूट लगे हों उतने 2 की घात लगाओ, और जो अंदर संख्या लिखी उसको बाहर लिख लो, और 2 की घात जब लगाओगे जितने रूट होंगे उतना नीचे लिखो, उससे एक कम करके ऊपर लिखो, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, हमने लिखा 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, चलो 4 बार लिख दिया, तो बेटा 7 को बाहर लिख लो। तो कितने रूट लगाए 4, तो 2 की घात 4 लगाओ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आप इसकी घात में 16 ऐसे नीचे लिख दो, एक कम करके ऊपर लिख दो, आंसर हो गया। समझ आई बात बेटा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। कभी भी बेटा, कभी भी ध्यान दें, कभी भी यहां पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, किसी संख्या को रूट में अनंत बार जोड़ा या घटाया जाए, अनंत बार जोड़ा या घटाया जाए, तो उसके ऐसे गुणनखंड करें, ऐसे गुणनखंड करें जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर क्या हो बेटा, जिनका अंतर बेटा 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। प्लस होने पर बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड, और माइनस होने पर, और बेटा माइनस होने पर छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड उत्तर होगा, छोटा गुणनखंड उत्तर होगा। मतलब जब किसी संख्या को बेटा रूट में अनंत बार क्या करो, जोड़ा जाए या घटाया जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस बेटा 1 हो, और प्लस होने की दशा में बड़ा वाला आंसर होगा बेटा, और माइनस होने की दशा में छोटा वाला।
तो हम आपसे पूछें यहाँ पर कि 12 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे जिनका अंतर 1 हो, तो आपका आंसर होगा 4 और 3। तो प्लस लगाए बेटा, प्लस होने की दशा में आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 4। अगर माइनस लगा होता बेटा तो आपका आंसर क्या होता, 3। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी संख्या को रूट में अनंत बार जोड़ा या घटाया जाए तो उसके ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 1 हो। प्लस होने की दशा में बेटा कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला, और माइनस होने की दशा में आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला। क्लियर हो गई बात? बढ़ें आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा दिया गया हमारा, कह रहा है कि अगले क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि बताइए 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 48 हो, तो हमें को हल करना है बेटा, x का मान बताना है। तो देखिए इसमें आप अलग अलग लिख सकते हो, 2 की पावर x अलग कर सकते हो, इंटू 2 की पावर 2 अलग कर सकते हो। यहाँ बेटा 2 की पावर x अलग कर सकते हो, इंटू 2 की पावर माइनस 1 अलग कर सकते हो, बराबर बेटा 48 हो जाएगा। क्या कॉमन मिला बेटा, आपको मिला 2 की पावर x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 लिख देते हैं, चलिए, प्लस यहाँ पर 2 की पावर माइनस 1 बेटा, बराबर बेटा 48 हो गया। अब जरा मुझे बताइए कि इसको जब आप हल करेंगे 2 की पावर x बेटा ये आ जाएगा 2 दूनी 4, प्लस ये तो नीचे जाएगा 1/2 हो जाएगा, तभी तो प्लस होगा बेटा ये। और जब आप इसको जोड़ेंगे, जब आप इसको बेटा जोड़ेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 2 की पावर x बराबर, जब इसको जोड़ेंगे 4 दूनी 8, एक 9/2, तो बेटा 9/2 ये रहेगा 2 के इसके साथ में, 2 के साथ में ब्रैकेट में रहेगा बेटा 9/2 और बराबर बेटा 48 हो जाएगा। तो 9/2, 4 दूनी 8 और एक 9, 9/2 8 है, 9 बेटा उधर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 48 इंटू 2/9। क्लियर हो गई बात इतनी? अब इसको आप 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और यहाँ हो जाएगा 16 त्रिका 48, ये आ जाएगा 16 दूनी 32, आ जाएगा बेटा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 6 8 48। बेटा यहाँ पर आप प्लस का 1 करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 करिए, यहाँ पर प्लस का 1 होगा बेटा, माइनस का 1 नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्लस का 1, प्लस का 1 करिए, यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे, जब यहाँ प्लस का 1 होगा तो यहाँ भी बेटा प्लस का ही 1 रहेगा, ये प्लस का 1 रहेगा, यहाँ भी प्लस का रहेगा और यहाँ भी प्लस का रहेगा, तो यहाँ बेटा हमारा जो आएगा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि कैंसिल होकर के बेस सेम बनना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, ध्यान रखिए। 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 48 के होगा, तो ये बेटा अब आपका आ जाएगा 2 की पावर x बराबर 4 2 6, 4 2 6 बराबर बेटा 48 के हो जाएगा, 6 8 48 होगा। अब 2 की पावर x बराबर बेटा 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 8 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 की घात 3, ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 3 बार लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ आधार बराबर हो गए बेटा, तो घातों की तुलना कर दीजिए, तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा, 3। समझ पा रहे हैं? x का मान क्या आ जाएगा, 3। समझ में आई बात बेटा? कर पाएंगे? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का दिया गया है। देखिए दिया है 3 की पावर बेटा x प्लस 6 बराबर 27 की पावर x प्लस 1, तो कह रहा है x का मान क्या होगा। सबसे पहले बेटा आप इनके आधार बराबर करिए, आधार जब बराबर करेंगे बेटा तो 27 को ही आपको 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 से भाग लगाइए, 3 9 27, फिर 3 से भाग लगाइए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे एक बार, तो ये बेटा बन जाएगा 3 की पावर x प्लस 6 बराबर बेटा हो जाएगा 3 की पावर 3 होल पावर बेटा x प्लस 1। घात के ऊपर घात लगी हो बेटा तो घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 3 की पावर x प्लस 6 बराबर 3 की पावर बेटा 3x प्लस 3। आधार बराबर हो गए, घातों की तुलना करा दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3, तो 3 बेटा इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो 6 में 3 माइनस होगा और 3x बेटा x घटाएंगे, तो हमारा रिजल्ट बनेगा बेटा 3 बराबर, यहाँ पर क्या बनेगा 3 बराबर 2x के, तो बेटा x बराबर निकालोगे तो 2 नीचे चला जाएगा, इन x का मान आ जाएगा बेटा 3/2। x का मान क्या आएगा बेटा 3/2। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? बताएं भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे बच्चों को कि नहीं आ गई भाई? सारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए बेटा। अगला बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी बेटा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले हमको बेस सेम करना होगा। जैसे यहाँ देखो रूट लगा दो, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2,
और पूरे की पावर में बेटा क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, राइट बेटा। यहाँ बेटा 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, और ये ऑलरेडी बेटा लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 1, राइट बेटा। अब आपको पता होगा कि बेस सेम होने पर आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में, भाग में घट जाती हैं। घात के ऊपर बेटा घात लगी होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ बेटा हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 3 अपान 2 बराबर बेटा यहाँ 3 की पावर, इनको ऐड कर लो बेटा तो 2 प्लस 2x प्लस 1। तो अब बेटा इसमें देखिए आधार हो गए बराबर। आधार कैसे हो गए बेटा, आधार बेटा बराबर हो गए, और अगर आधार बराबर हो गए तो हम तुलना किसकी कर देंगे, घातों की। तो बेटा 2x प्लस 3 अपान 2 बराबर हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3 के, इसके नीचे बेटा 1 मानेंगे, 3 का गुणा करोगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा 2x, क्या बन जाएगा बेटा 2x प्लस 3 बराबर 1 का गुणा करोगे कोई चेंज नहीं, 2 का गुणा करिए तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी बेटा 4x, 2 दूनी 4x और प्लस बेटा 2 त्रिका 6। तो 2x को उधर ले जाइए, 6 को इधर लाइए बेटा, तो 3 माइनस 6 बराबर 4x माइनस 2x, तो बेटा माइनस का 3 बराबर 2x के, तो x बराबर बेटा माइनस का 3 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ आया, x बराबर बेटा क्या आएगा माइनस का 3 बटे 2। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर बेटा 2 है, तो कह रहा है एक्स माइनस 1/x का मान क्या होगा। बेटा यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर बेटा 2 दिया गया है, तो हमको पूछा गया है कि देन एक्स माइनस 1/x बराबर व्हाट। आप मुझे बताइए बेटा, अगर हम x बराबर 1 रख दें, x बराबर क्या कर दें, x बराबर बेटा 1 रख दें, तो 1 की पावर 2 प्लस 1 अपान 1 की पावर 2 बराबर 2 होता है। तो यहाँ भी x का मान 1 रख दीजिए बेटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1। तो बेटा 1 माइनस 1 अपान 1 का मतलब 1, तो बेटा 1 अपान 1 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 घटाएंगे बेटा तो 0 आएगा, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू बेटा क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आया, x बराबर 1 रखने पर हमारी ये इक्वेशन संतुष्ट हो रही है। x बराबर 1 पर अगर ये इक्वेशन संतुष्ट हो रही है तो हम यहाँ भी बेटा x बराबर 1 रख देंगे, तो इसका मान बेटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ आ गई बात बेटा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दें, आपको a माइनस बी का मान बेटा बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रयास करिए। आपने एक सर्वसमीका पर रखी होगी बेटा, आपने पढ़ा होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपने बेटा पढ़ रखा होगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो अब बेटा इस सर्वसमीका का यूज करके हमको दिया गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डिवाइड करना है बेटा a प्लस बी का, और हमें बराबर 25 दिया है, तो हमें आंसर a माइनस बी का बताना है। तो क्या बेटा हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या a प्लस बी और बेटा a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और भाग किससे लगाना है बेटा, भाग लगाना है a प्लस बी से, और बराबर बेटा 25 दिया है आंसर में बराबर में। तो यहाँ a प्लस बी से बेटा a प्लस बी कट जाएगा, और a माइनस बी की वैल्यू क्या रहेगी 25 रहेगी, और a माइनस बी की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, तो a माइनस बी की वैल्यू बेटा क्या होगी 25। समझ आया, समझ आया बेटा। बढ़ें आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दें बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू बेटा दी गई है, x की वैल्यू हमें बेटा दी गई है 3 प्लस √8। अब हम बेटा इसको क्या करेंगे 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 √8 आ जाएगा। कैसे आएगा ये बात समझ लीजिए, ये कैसे आएगा इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 1/x को आप क्या लिख सकते हो, जब आप 1/x लिखोगे बेटा तो आपको लिखना पड़ेगा 1/3 प्लस √8। ऊपर नीचे संयुग्मी का गुणा कराएंगे 3 माइनस √8 का, नीचे भी गुणा कराएंगे 3 माइनस √8 का। तो बेटा देखिए 1/x बराबर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस बेटा √8 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर जब आप करेंगे बेटा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस अंडर रूट 8 अपान 3 त्रिका 9 माइनस 8। तो बेटा आपको 1/x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इन दोनों को बेटा जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा हमें मिलेगा x प्लस 1/x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस बेटा 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस बेटा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 से अंडर रूट 8 कट जाएगा तो x प्लस 1/x बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा बाकी इसका शॉर्टकट होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है कि 6 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 34 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बेटा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस बेटा 2 इंटू ए बी का मतलब x इंटू 1/x बराबर बेटा 36 x से x कट जाएगा, 2 उधर माइनस में जाएगा बेटा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ जाएगा 36 माइनस 2। यानी हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बेटा आ जाएगा कितना, 34। कितना आ जाएगा, तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आएगा, 34 आ जाएगा। समझ में आई बात बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलें बढ़ें आगे, कर पाएंगे? दोबारा बताएं एक बार। ये कभी भी वैल्यू दी जाए तो आप इससे x की वैल्यू अगर आपको ये दी गई है तो 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या किया करिए, इसका बीच वाला चिन्ह बदल कर लिख दीजिए ऐसे, और दोनों पदों के वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग 9 अंडर रूट 8 का वर्ग 8, दोनों का अंतर 1 नीचे लिख दीजिए और सीधे दोनों को जोड़ लीजिए तो तुम्हें x प्लस 1/x मिल जाएगा, उससे आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है a और b के मान क्या होंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है a की पावर b बराबर b की पावर a और a बराबर हमें दिया गया है 2b। a बराबर क्या दिया गया बेटा, 2b। तो यहां पर हम a की जगह 2b रख सकते हैं क्या? a की जगह जब हम 2b रखेंगे बेटा तो यहां पर हो जाएगा 2b की पावर b और बेटा बराबर b तो है ही है और पावर बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 2b। पावर में क्या हो जाएगा, 2b। तो बेटा b से b कट जाएगा, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, 2b बराबर बेटा b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब होता है b इंटू बी, तो एक b से एक b कट जाएगा तो b का मान बेटा कितना आ गया, 2। अब अगर b का मान तुम्हें 2 पता हो गया तो a का मान बड़े आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पर रख दो। यहाँ पर b का मान जब रखोगे बेटा, a बराबर आपको 2b पता है जिसमें b बराबर बेटा आपको क्या मिल गया है, 2 मिल गया, तो यहाँ 2 रख दीजिए तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, यानी a का मान बेटा 4 आ जाएगा। तो आपसे a और b के मान पूछे गए हैं तो a बराबर बेटा क्या आएगा, 4 और b बराबर बेटा क्या आएगा, 2। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। बोलो बेटा, यहाँ तक हमारे सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? बोलो भाई, बढ़ें आगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 नंबर पर आपको करना क्या है, आप बेटा यहाँ पर r की वैल्यू कुछ मत निकालिए, 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए उल्टा, यानी ऐसे लिखा करो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे डैड डैड ऐसे लगा दो, बराबर कर दो सीधे 2730। काटना शुरू कर दो, काटना शुरू करो। जब आप काटना शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कितनी बार में कटेगा। तो अगर हम 15 से काटें तो 15 एकम 15 और कितना बच जाएगा, 12, तो 120, 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30। अब 14 से काटो तो 14 एकम 14, 14 त्रिका 42 और 13 से काटो तो 13 एकम 13। कहाँ तक कट गया, कितनी बार में कटा, 1 2 3, 3 बार में कटा। जितनी बार संख्याएं लिखने पर कटे वही इसका आर का मान हो जाएगा। अगर 1 2 3 संख्याओं से कटा है तो आर का मान बेटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी बेटा एनपी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आप लगा सकते हैं, समझ पा रहे होंगे बात को? बोलो भाई, पढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। अब ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से जैसा पिछला आपने किया था, a की पावर ये बेटा रूट यहाँ पर रूट के अंदर है तो पावर 1/3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर नॉर्मल रूट लगा है तो 1/2 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर ये 4 बेस में होगा तो a की पावर 1/4। आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं बेटा, तो यहाँ पर a की पावर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2
प्लस बेटा 1/4 प्लस बेटा 1/4। तो यहाँ पर a की पावर आ जाएगा बेटा 12, 3 चौको 12, 2 छा का 12, 4 तेई 12। तो बेटा यहाँ पर a की पावर 6 4 10 3 13/12। तो आंसर बेटा क्या होगा आपका a की पावर 13/12। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। बोलो बेटा, पढ़ा जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 21 21 क्वेश्चन लॉग से है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉग आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर x बराबर n। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये जो वैल्यू बेटा लिखी होती है वो x यहाँ पर, n जो होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ बेस होता है a और बराबर होता है बेटा x के। अब यहाँ पर आप देखिए ये 100 क्या है, 100 बेस में है, 100 बेस में बेटा और n। तो बेटा यहाँ 100 की पावर माइनस का 1/2 करो, बराबर किसके करोगे, n के। तो माइनस का मतलब इसको प्लस करने के लिए हम अपान में लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/100 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, बराबर बेटा n आ जाएगा। तो देखिए इसका वर्गमूल लीजिए तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1/10। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, n की पावर n बराबर 1/10। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से दिया गया है बेटा। ठीक है, यहाँ पर 10 की कितनी पावर लगा दो कि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई कि 10 की हमने, देखिए लॉग x बेस a भी लिख सकते हो, x बेस a बराबर n के। तो ऐसी दशा में a की पावर n बराबर x होता है, यानी कि ये a है, ये बेटा n है और ये बेटा x है। तो a की पावर n बराबर x के मतलब 10 की पावर कितनी लगाएं, क्वेश्चन मार्क है, ताकि ये x के बराबर यानी 0.0001 के बराबर हो जाए। तो बेटा हमको इसकी घात को जो है, ये जो संख्या राइट साइड दी गई बेटा, इसके आधार को 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर दशमलव हटाएंगे, ये बन जाएगा बेटा कितना, 4 जीरो आएंगे और 4 जीरो को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4। अब चूंकि 10 आधार बनाना है इसलिए हम यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ बेटा आधार हो गए बराबर, आधार बराबर हो गए। आधार बराबर होने पर घातों की तुलना कर देंगे तो बेटा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी -4। यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, n की वैल्यू पूछी गई बेटा, वो क्या आएगी, वो होगी -4। समझ आ गई बात बेटा? पढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी लॉग से ही है। यहाँ पर भी बेटा सेम चीज आपको लगाना है, लॉग x बेस a बराबर n दिया है तो a की पावर n बराबर बेटा x होता है। तो यहाँ पर बेटा आप ध्यान दीजिए, ये a का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है और क्वेश्चन मार्क बेटा किसका काम कर रहा है, n का। तो यहाँ 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर n बराबर बेटा कितने जीरो हैं, एक के बाद में बेटा कितने जीरो लगे हैं, 5 जीरो लगे हैं। तो एक के बाद में 5 जीरो लगे हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हो बेटा, 10 की पावर 5 यानी 10 का 5 बार गुणा। तो अब यहाँ आधार बराबर कर लिए तो बेटा घातों की तुलना करिए तो n का मान कितना आ जाएगा, 5। क्लियर हो गई बात? n का मान कितना आ जाएगा बेटा, 5। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से लगेगा। सेम यहाँ पर भी आप लॉग x बेस a बराबर बेटा n अप्लाई करेंगे तो a की पावर n बराबर होता है बेटा x। ठीक है, तो ये बेटा काम करेगा किसका, a का, ये काम करेगा बेटा किसका, x का, और ये काम करेगा बेटा किसका, n का। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 2 की पावर n यानी क्वेश्चन मार्क बराबर बेटा 1/16। अब देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 16 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 से काटना शुरू करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये बेटा बन जाएगा बराबर 1/2 की पावर 4। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो 2 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर बेटा 2 की पावर -4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ बेटा घात बराबर हो गई, आधार बराबर हो गए। अगर आधार बराबर हो गए तो घातों की तुलना करवा दीजिए तो बेटा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी -4। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बेटा क्या आएगी, -4। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
वो भी log से ही है, और यहाँ हमें वैल्यू बतानी है n की। तो बेटा अभी बताया आपको हमने कि log x बेस a बराबर बेटा n, यहाँ पर a की पावर n बराबर बेटा क्या होता है, x होता है। समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू बेटा a है, और n बेटा x का मान है, और ये बेटा n का मान है। तो आप 3 की घात कितनी रख दीजिए, 4, बराबर किसके बेटा, n के। बराबर कितने के बेटा, n के, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, n दिया है, और n का मान हमसे पूछा गया है। ये 3 की पावर 4 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा n के। तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 का 4 बार गुणा कर लो। 3 का कितनी बार गुणा कर लो, 4 बार गुणा कर लो। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81 बेटा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 81। तो इस क्वेश्चन में n का मान बेटा कितना होगा, 81। समझ में आई बात, कर पाएंगे, बढ़े आगे। अगला, थैंक यू, आ गया भाई, कंप्लीट हो गया। तो आज बेटा ये जो सेशन आपका हुआ है, इसे क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। घातांक करने के क्वेश्चन इसमें थे। जो क्वेश्चन कंपाइल किए गए थे वो घातांक और करनी और लॉग से कुछ क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को आप एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय करना है, क्वेश्चन बहुत आसान थे, और शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, ओके, हैव अ ग्रेट डे और जय हिंद।